मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 19 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग हिंदी विषय का पापा खो गए वाला चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए संवाद को पढ़ते हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? आपस की बातचीत। ठीक है। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छी हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, अब ये बच्चे ने लेटर बॉक्स से कहा, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, ये तो ही लगता है तू रहती कहाँ है। ठीक है। अब लेटर बॉक्स ने क्या कहा कि तुमने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी ना मेरी जैसी, चलो तो देख लो। अच्छा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो। लड़की ने कहा, मैं अपने घर में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं? अपने घर में। लेटर बॉक्स ने कहा, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ। ठीक है। यानी अब उसने क्या कहा, मतलब अब देखिए लेटर बॉक्स जो है वो बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि बच्ची को एड्रेस पता हो तो वो एड्रेस निकाल ले, है ना, और बच्ची को उसके मम्मी पापा पास छोड़ आए। तो अब क्या होता है, देखिए इसीलिए आप लोग से भी कहा जाता है कि आपको अपने घर का एड्रेस, अपने मम्मी का, पापा का, या बड़े भाई बहन या चाचा चाची हैं तो उनका मोबाइल नंबर ज़बानी याद होना चाहिए, कि अगर आप कभी खो गए, मान लिया मम्मी डैडी का नंबर नहीं लग रहा है, तो कम से कम आप चाचा चाची को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस पता होना चाहिए। या कभी आप कहीं मम्मा पापा के साथ जा रहे हैं, छूट गए, गुम गए, उनसे दूर हो गए, बिछड़ गए, तब आप क्या करेंगे, कैसे कॉल करेंगे अपने मम्मी पापा से। तो इसीलिए आपको भी नंबर याद रखने चाहिए। अब ऐसे ही वो बच्ची है बेचारी, छोटी सी मासूम बच्ची है, तो उससे पूछा आपका घर कहाँ है, तू रहती कहाँ है, तो बोली मैं अपने घर में रहती हूँ। तो बोला उसने कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो क्या कहती है लड़की, हाँ घर हमारी गली में है, यानी हमारा घर हमारी गली में है। ठीक है। अब लेटर बॉक्स बोला, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही होते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है। यानी कि अब ये मतलब वो कहते हैं कि ठीक बात है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी तो गली में ही रहते हैं ना, घर कोई और कहीं तो होंगे नहीं, पर ये गली कहाँ है, यानी जो तुम्हारे घर की गली है वो गली कहाँ है। लड़की बोली, सड़क पर, आसमान तो है मिलनी। ठीक है। हमारी गली का एक बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो अब क्या बोलती है कि हमारा जो घर है वो कहाँ है, सड़क पर है, आसान तो है मिलनी, यानी हमारी गली बहुत आसान है मिलनी। क्यों? क्योंकि हमारी गली जो है वो बहुत बड़ी सड़क पर है और उस सड़क पर ना बहुत सारे आदमी आते जाते रहते हैं। तो अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़क पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? तो अब लेटर बॉक्स ने, देखिए लेटर बॉक्स समझदारी की बात कर रहा है ना, तो उसने कहा देखो हम रहते हैं घरों में, घर गली में होता है और गली जो है वो सड़क पर होती है, और सड़क पर चहल पहल रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, और जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा, चोरी चकारी का, किडनैपिंग का, इस तरह का कोई डर नहीं रहेगा, है ना। पर अब ये तो बताओ कि तुम्हारी जो गली है, जो सड़क है, उसका नाम क्या है। लड़की बोली, नाम, हाँ हमारे घर वाली सड़क, यानी हम लोग उसे क्या कहते हैं, हमारे घर वाली सड़क, उसका तो कोई नाम नहीं है। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दे दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। यानी अब जैसे सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। इसी तरह से तुम्हारी सड़क का भी तो कुछ नाम होगा, नई सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, कुछ और नाम, मीरा रोड, कुछ भी नाम हो सकता है ना। तो तुम तो मेरे घर की सड़क कह रहे हो, तो मेरे घर की सड़क नाम तो आपका दिया हुआ है ना। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। कहते ये सब कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लड़की कहती है ना। तो अब ये समझ में आ गया यहाँ तक, यानी अब ये बात करने की कोशिश कर रहा है, पता करने की कोशिश कर रहा है कि बच्ची कहाँ से लाई गई है, उसका घर कहाँ है। ठीक, अब उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1, यहाँ किस किस के बीच बातचीत हो रही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है।
यहाँ से लिखेंगे यहाँ बातचीत लेटर बॉक्स और लड़की के बीच हो रही है। ठीक है, ये बातचीत किसके बीच है? लेटर बॉक्स और लड़की के बीच है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लाल ताऊ का असली नाम क्या है? तो आप लिख सकते हैं लाल ताऊ का असली नाम लेटर बॉक्स है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, जब लड़की से पूछा गया तू कहाँ रहती है, ठीक है, तो लड़की ने इसमें अपना उत्तर क्या दिया, यानी उसने अपने घर का पता क्या बताया। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि जब लड़की से पूछा गया कि तू कहाँ रहती है, तो लड़की ने अपने घर का पता ये बताया। क्या बोलती है लड़की? मैं अपने घर में रहती हूँ, है ना, यही बोलती है ना वो। अब यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, लेटर बॉक्स के हिसाब से क्या होने पर चोरी वोरी कम होती है? तो देखिए लेटर बॉक्स कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि गलियों और सड़कों पे बहुत सारे लोग हों, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो इससे चोरी वोरी कम होगी। ठीक है, अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अपने घर का पूरा पता लिखिए। तो आपके घर का पूरा पता क्या है वो आपको लिखना है। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर लिखना होता है, जो भी आपका मकान नंबर है आप उसको लिखेंगे। फिर आपको गली नंबर लिखना होता है, जो भी आपकी गली नंबर है 1 2 3 जो भी गली नंबर है वो लिखना होता है। ठीक है, इसके साथ अगर कोई ब्लॉक है तो आप ब्लॉक भी लिख सकते हैं कि भाई मेरा घर ब्लॉक ए में आता है या आपका घर ब्लॉक बी में आता है। तो अगर कोई ब्लॉक है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई स्थान जैसे स्कूल, पार्क, मंदिर, मस्जिद है तो उसका नाम भी लिखना होता है ना, कि हमारा घर इसके बराबर में है, नियर ये मस्जिद, नियर ये वाला मंदिर, है ना, या नियर ये वाला पार्क। तो उससे क्या होता है, एक लैंडमार्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लैंडमार्क, जिसे ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, तो एक लैंडमार्क मिल जाता है आपको। आगे क्या बोलते हैं फिर, मोहल्ले का नाम, आपके मोहल्ले का क्या नाम है ना, जैसे मान लीजिए ओखला है या क्या है आपके मोहल्ले का नाम, चांदनी चौक है, जो भी आपके मोहल्ले का नाम है। ठीक है, यमुना विहार है, ठीक है, या यमुना नगर है या यमुना बैंक है, जो भी आपका एरिया है आप उसको लिखेंगे। और उसके बाद दिल्ली, और फिर दिल्ली का ये कोड तो सेम रहता है। अब अगर आप दिल्ली 6 में रहते हैं तो आपको यहाँ 06 लिखना होगा। ठीक है, अगर जमुना पार में रहते हैं तो 94, या फिर आपको 90 आपका 93 भी लगता है, 91 भी लगता है ना, तो सब जगह अलग अलग है। तो जो आपका कोड है आपको वो लिखना होता है। तो आप इस तरह से अपना कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम ये कम करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।